लोगों ने भी हमसे आते आते एक बात कही थी कि अगर आप जा रहे हैं तरनावली साइड तो एक सवाल ज़रूर पूछ के आइएगा। जो यहाँ के डीडीसी हैं करण त्री जी, वो कितनी बार जो है यहाँ पर पहुँचे थे तरनाव पुल जब से टूटा था, और जब यहाँ पर नेशनल हाईवे की टीम आती है वो सुबह ही यहाँ पर जो है वो तड़के तड़के सूरज चढ़ने से पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनकी कोई ना तो सुनता है, ये बड़ी आपको सच्चाई मैंने पहले बता दी, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। आप इनकी पूरी डीडीसी काउंसिल, कर्नल मान सिंह, आज की डेट में आप सोचने वाली बात है कि पॉलिटिकल जितना भी एक सर्कल होता है, पॉलिटिक्स इस वक्त आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एमएलए नहीं है, इस वक्त पब्लिक का नुमाइंदा कौन है? इस वक्त पब्लिक के नुमाइंदे हैं पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी और इनका चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है उसको चीफ सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल दिया गया है। और कितनी शर्मनाक बात है कि इनका चेयरमैन एक बार भी जहां लोगों से हालचाल पूछने के लिए नहीं पहुंचा। कि भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वाईआरएस का वजूद खत्म करने में कामयाब हुई। उनको उनका जो मकसद था कि किसी न किसी तरीके से इनको रोका जाए, किसी न किसी तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए और इनको किसी न किसी तरीके से डिफेम किया जाए, क्योंकि राजनीति में और इन चीज़ों में अगर आप एक बार डिफेम हो जाते हो तो फिर आपको लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों को कन्विंस करने की जो क्षमता है वो आपकी कम हो जाती है। ये वाईआरएस की मूवमेंट को उस वक्त फेल करने का एक तरीका था और आम जनता को एक संदेश देने की कोशिश थी कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, सेंटर की लीडरशिप है, वो भी इस टोल प्लाजा को लेकर सीरियस है। हालांकि सच्चाई की बात ये है कि ना तो नितिन गडकरी साहब ने कोई इसके ऊपर कोई इतना सीरियसनेस ली है, ना ही स्टेट लीडरशिप को वहां पे कोई अच्छे तरीके से एंटरटेन किया गया। इनसे एक बार पूछा गया क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने कहा जी वहां पे तो युवा राजपूत सभा के सदस्य अंदर हैं, उनको रिहा करवा दीजिए किसी तरीके से और हमारी जान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से छुड़ा दीजिए। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जम्मू कश्मीर विवादों में जो है वो लुप्त होता जा रहा है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है सरोर टोल प्लाजा भी जो है वो विवादों में घिरा हुआ है। इस सारी बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरपंच विनय शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। विनय शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं कितनी बड़ी राजनीति की गई या लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया इस सरोर टोल प्लाजा के नाम को लेकर, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े थे। उनका ये एक छोटी सी डिमांड थी, नो रोड और नो टोल। युवा राजपूत सभा के सदस्य आगे आए। देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि जब ये वाईआरएस ने जब ये मुद्दा उठाया था टोल प्लाजा का, तो कहीं ना कहीं आम जनता जो थी वो युवा राजपूत सभा के साथ थी। लेकिन बदकिस्मती रही कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो आज की डेट में फेल हो चुकी है और आम लोग जो हैं वो वही महसूस करते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो ऊपर वाले लोग महसूस कर रहे हैं। दरअसल जिस दिन ये वाईआरएस के लोग अरेस्ट हुए थे उसी दिन, दूसरे दिन मैंने एक प्रोटेस्ट किया था वाईआरएस के उसमें पक्ष में। तो उसी दिन मैंने मेरे इंटरव्यू के वाइट में आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये जो मूवमेंट है इसको फेल करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की और एडमिनिस्ट्रेशन की मिलजुल के कोशिश रहेगी कि वाईआरएस की इस मूवमेंट को किसी तरीके से फेल किया जाए। क्या देखते हैं कहीं ना कहीं प्री प्लान जो है ये सारा सिस्टम, ये सबका सब सारा का सारा सिस्टम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन सर पे हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन सर पे हैं, पंचायतों के इलेक्शन सर पे हैं, और जिस तरीके से वाईआरएस की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी और जिस तरीके से उस मूवमेंट में लोगों का जनसैलाब उमड़ा और छोटे से लेकर बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी उस वाईआरएस की सपोर्ट में सड़कों पे उतरा, ये उसकी पॉपुलैरिटी देखते और ये रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं और वो फेस कर रहे थे, वो डिफेम हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में टोटली एक्सपोज हो चुकी है। आप देख सकते हैं तरना नाला पिछले 1.5 महीने से बंद है और एक छोटा सा मार्ग। पहली बात तो ये वहाँ इनको इंक्वायरी इनिशिएट करवानी चाहिए थी इमीडिएट कि ये पुल जो है वो किस तरीके से बहा, किस तरीके से इसका नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में इनकी पोजीशन क्या हो गई थी, उस पुल की वजह से इनके ऑलरेडी ये परेशान थे, ऊपर से वाईआरएस ने ये आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। इन्होंने पूरा प्री प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों को अरेस्ट करवाया ताकि उन लोगों का
अगर इनके आगे एक और समस्या थी, अगर ये टोल प्लाजा के ऊपर वाईआरएस को कामयाब हो जाती तो अगला स्टेप उनका स्मार्ट मीटर का था। तो ये चाहते नहीं थे कि किसी तरीके से इनकी मूवमेंट कामयाब हो और उनको इस बात का क्रेडिट मिले कि टोल प्लाजा जो है वो इनकी मूवमेंट के हक में जो है वो उठाया गया। कि भारतीय जनता पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर था, एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेशर वाईआरएस के लोगों पे डाला। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने मूवमेंट से अपने हाथ पैर जो है वो खींचना शुरू कर दिए और आज की डेट में आप देख सकते हैं वो मूवमेंट जो है टोल प्लाजा की वो टोटली फेल हो चुकी है। कहने के लिए कोई मीडिया के सामने आके अपनी औपचारिकता निभाता है तो वो निभाता रहे कि हम टोल प्लाजा के लिए लड़ रहे हैं, अदरवाइज आप महसूस कर सकते हैं कि वाईआरएस कहीं ना कहीं प्रेशर के नीचे आ गई और वाईआरएस के प्रेशर के नीचे आने से जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में खड़ा होना था और वाईआरएस की पॉपुलैरिटी जिस तरीके से बढ़ रही थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक जम्मू कश्मीर में नया एक रेवोल्यूशन लेके आना था इस आंदोलन ने। इसके बाद बहुत सारे जम्मू कश्मीर के हक की लड़ाइयाँ थी जो लड़ी जानी थी, लेकिन अफसोस इस बात का कि वाईआरएस को प्रेशराइज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उनको परेशान किया और आज की डेट में ये मूवमेंट जो है वो टोटली फेल हो चुकी है। 2008 के बाद बम बम बोले के बाद ये 2023 में आपको देखने को मिला जब आम जनता जो है वो सड़कों पर उतरी और आम जनता ने वाईआरएस के हक में प्रोटेस्ट किया, जिसमें सारी सवाएं डोगरा किसी भी कम्युनिटी का आदमी अगर आप देखें तो आपको इस वाईआरएस की सपोर्ट में प्रोटेस्ट करता दिखा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वाईआरएस का वजूद ख़त्म करने में कामयाब हुई। उनको उनका जो मकसद था कि किसी न किसी तरीके से इनको रोका जाए, किसी न किसी तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए और इनको किसी न किसी तरीके से डिफेम किया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सेक्रेटरी जो यहाँ पे जिन्होंने विजिट की, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप उनके साथ यहाँ पहुंची हुई थी और ये सारे लीडर इतने बेवकूफ़ हैं, ये इस बेवकूफ़ी के साथ पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं वो अभी फैसला करके जाएगा कि टोल प्लाजा जो है वो हम आज ही उठा रहे हैं और अगर हम इनके साथ जाएंगे तो उसका क्रेडिट जो है वो हमें मिलेगा। ये 1.5 महीना ये लोग तरना पुल के ऊपर लोगों की हालचाल पूछने के लिए, लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन जिस दिन वो अधिकारी आता है उस दिन इनकी पूरी टीम वहां पहुंचती है। एक डीडीसी है हमारा, वो भी इन्हीं की पार्टी का, उसने कुछ बात करने की कोशिश की, लोगों की बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे इनके चेयरमैन और इनके जो दूसरे लोग थे सीनियर लोग, उन्होंने उसको भी चुप करवा दिया। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है कि इनको ना कोई ऊपर सुनता है, ना इनको कोई क्रेडिट लेने देता है, ना इनकी बात ऊपर तक पहुंचती है, ना ऊपर से कोई संदेशा इन तक पहुंचता है। तो ये सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश दिन रात करते हैं। देखिए, मैं आपको सही बात बताता हूं, मैं तभी आपको कह रहा हूं इनको दिल्ली से सही मैसेज जम्मू तक पहुंचता ही नहीं है। इस लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है दिल्ली में। दिल्ली वाले जम्मू कश्मीर को एक छोटा सा यूटी काउंट करते हैं जिसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल पूरे देश में करते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर के हित के बारे में कोई बड़ी बात सोचते हैं। कोई नितिन गडकरी जी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ड्रामा वाईआरएस के साथ किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अंदर करवाने के बाद लोगों में एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग नितिन गडकरी जी से मिल रहे हैं, हम लोग वहां पे मीटिंग करेंगे और मीटिंग में अपनी बात उठाएंगे और बात उठाने के बाद उसका कोई ना कोई निष्कर्ष लेके वापस पहुंचेंगे। ये सिर्फ वाईआरएस को एक मैसेज देने की कोशिश थी और आम जनता को समझाने की कोशिश थी कि हम आपके लिए भागदौड़ कर रहे हैं। फिर जब ये वहां पे दिल्ली में गए, किसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। अगर कोई टोल प्लाजा लगा है तो वो उठेगा भी कानूनी तरीके से। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में क्या किया, इन्होंने दिल्ली से ही इनकी स्टेट लीडरशिप ने यहां मैसेज पहुंचा दिया जम्मू कश्मीर में कि नितिन गडकरी साहब ने कह दिया है कि आप जाइए और मौके पर जाके आप उसी वक्त इमीडिएट फैसला कीजिए कि टोल प्लाजा उठाना है कि नहीं उठाना है। देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की ये भी एक उनकी सोच थी। ये वाईआरएस की मूवमेंट को उस वक्त फेल करने का एक तरीका था और आम जनता को एक संदेश देने की कोशिश थी कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, सेंटर की लीडरशिप है, वो भी इस टोल प्लाजा को लेकर सीरियस है। हालांकि सच्चाई की बात यह है कि ना तो नितिन गडकरी साहब ने कोई इसके ऊपर कोई इतना सीरियसनेस ली है,
ना ही स्टेट लीडरशिप को वहां पे कोई अच्छे तरीके से एंटरटेन किया गया। इनसे एक एक बार पूछा गया क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने कहा जी वहां पे तो युवा राजपूत सभा के सदस्य अंदर हैं, उनको रिहा करवा दीजिए किसी तरीके से और हमारी जान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से छुड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाके मैसेज दो। इन्होंने खुद ये मैसेज बनाया कि नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि इमीडिएट जाके वहां पे देखो। आप सोचने वाली बात है, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, देश का अगर यूनियन मिनिस्टर उस कंसर्न डिपार्टमेंट का वो अगर इस तरीके की बात कहता है कि आप जाइए, जाके वहां पे देखिए, देखने के बाद इमीडिएट फैसला लीजिए टोल प्लाजा को उठाने का, तो क्या आप इस बात को मान सकते हैं? ये हो सकता है पॉसिबल? इसलिए नितिन गडकरी साहब ने कोई किसी तरीके की बात नहीं की है, ये सिर्फ एक दिखावा था, वाईआरएस को फेल करने का तरीका था। तो ये थे हमारे साथ सरपंच विनय शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं जनता के समक्ष। और अब लोग भी समझदार हैं, आने वाले चुनाव में लोग ही जानते हैं कि किस तरह से इनको जो है मुंह तोड़ जवाब देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे यहाँ की जो बीजेपी की लीडरशिप है उसकी आंखें जो है जल्द से जल्द खुल जाए और चुनाव की तैयारियां वो शुरू कर दें, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो उनको बखूबी आता है। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।